जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। जनक बचन सुबिन सब नर नारी, देखी जान के ही भये तुफारी। महाराज जनक ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया और समाज में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें जनक वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए, उत्तर देने के लिए कुछ होठ फड़फड़ा रहे हैं। माखे लखाने कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। आज बड़ी सभा में राजा के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। विचार करने लगा, राजा के द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या वास्तव में यह धरती वीरों से विहीन हो गई? क्या धरती में कोई वीर नहीं है? आज राजा ने भरी सभा में कह दिया, अब जन को माखे बटमानी और वीर विहीन महिमा जानी। अगर राजा के कार्य की पूर्ति वीरों के द्वारा नहीं की गई तो क्या यह मान लिया जाए कि धरती में कोई वीर नहीं है? अगर वीरों के द्वारा राजा के कार्य की पूर्ति नहीं की गई तो क्या यह प्रमाणित हो गया कि अब वसुंधरा वीरों से विहीन हो गई? अरे राजा का कार्य वीरों के लिए था ही नहीं। जिस समय राजा के बंदियों ने समाज के मध्य में घोषणा की तो बंदियों ने कहा था, बोले बंदी बचनवर और सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने होता है राजा, महिपाल माने वीर नहीं होता। केवल राजा सुने, अरे ये प्लस सुनाया गया केवल राजाओं को, और जब राजाओं को प्लस सुनाया गया तो स्थिति ये बनी कि परिक्रमा उठे गुलाई चले इष्ट, देवन सिरनाई तमक ताक थक शिव धनु धरही, उठाई न कोट भात बल करही, और भूप साहस 10 एक ही मारा, और लगे उठावन पे टरई नटारा। किया गया राजाओं के लिए, गए राजा, प्रयास किया राजाओं ने, और श्रीहत हुए राजा। जब सभी कार्य राजाओं का है तो फिर अपमान वीरों का क्यों? किस आधार पर वीरों का अपमान किया जा रहा है? या तो वैसे ही हो गया, एक परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने का अवसर भी न दिया जाए और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। अगर आपका कार्य और वीरों के लिए होता तो मेरा विश्वास कहता है अभी तक राजा के कार्य की पूर्ति हो गई होती। एक बात आपकी अच्छी नहीं लगी, आपने कहा कि बेटी तो पराया धन होती है। ये बात समाज में भ्रांतियां उत्पन्न करती है, और अगर बेटी को पराया धन मान लिया जाएगा तो फिर बेटी का दान क्यों? अगर बेटी पराया धन है तो फिर पिता का कोई अधिकार नहीं है कि बेटी कन्यादान करे, क्योंकि कभी पराये धन का दान नहीं किया जाता, अपने धन का दान किया जाता है। और अगर पराया धन हमारे पास में रखा है तो फिर दान करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बेटियां
अपना धन है, बेटी कभी पराया धन नहीं हो सकती। और अगर बेटी को पराया धन मान लिया गया होता तो फिर सिद्धांत कहता है बेटी का विवाह जब होता है और बेटी कहीं पहुंचती है तो बेटी के लिए सिद्धांत है क्या, बहू लड़कनी पर घर आई। और अगर पराए घर में गई है इसका मतलब ये है कि बेटी अपना घर छोड़ करके पराए घर में गई है। तो कैसे रखना है बेटी को और बहू को, कैसे रखना है? तो राखाऊ नयन पलक की नाई, बहू लड़कनी पर घर आई। इसलिए जो बेटी है वो अपना धन है, बेटी कभी भी पराया धन नहीं हो सकती है। ये बात अच्छी नहीं लगी, आज हृदय विदीर्ण हो गया, आज मेरा रोम रोम जलने लगा, क्योंकि आपके द्वारा ऐसी वाणी का प्रयोग किया गया। अरे रंग बसल माजा को होई ये तई समाज अस कहे न कोई, कहीं जनक जस अनुचित बानी और विद मार कुल बन जानी। स्वयं हरकुल पकज भानु काहु स्वभाव न कछु, अरे अभिमानु जात भार अनुशासन भाव का करने के ये ब्रह्मांड उठाऊं और तोरो, अरे ये तोरो छात्र गर्मी तब तब लगत जो लखराओ प्रभु पद शब्द तो कर्ण धराऊं। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया और चूंकि इनके क्रोध का जो प्रभाव है, लखन सकोप बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती कांपने लगी, ऐसा क्रोध किया भैया लक्ष्मण ने। राम जी ने देखा कि इतना क्रोध तो अनुचित हो रहा है, बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। मेरे लक्ष्मण देख रहे हो ये धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा। मिथिला के सभी ये नर और नारियां तो दुखी हैं लाल। ऐसे समय पर तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। देख रहे हो महाराज जनक जी को, ये अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ, ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। तजो क्रोध को तुम ये समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का
को है मौसम सुनैना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। पिता समझन को है मौसम सुनैना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। अगर सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। और लाल तुम देख रहे हो धनुष नहीं टूट रहा है, मिथिला की नारियों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि कोई आज अपराध हमसे ना हो जाए, ताकि मिथिला की सभी नारियां मिलकर के हमें गालियां देने लगे। सुने ना किसी के बचन है, सुने ना किसी के बचन है। दुखी देखो मिथिला के सभी विप्र जन है। दुखी देखो मिथिला के सभी विप्र जन है। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं अन्ना लंबरदार किलर। अब सबसे बड़े मंच की ओर गया। सबसे बड़े मंच में कौन बैठा है? बाबा विश्वामित्र। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। अब सबका ध्यान बाबा की ओर गया, क्योंकि इस समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में बाबा विश्वामित्र हैं, जो वैज्ञानिक हैं और दूसरी बात समय के जानकार हैं। बाबा ने अब जाना